हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, इसमें लिखा हुआ है क्लास 12th की तैयारी कैसे करें जून टू जनवरी। ठीक है, आपका लगभग अभी आधा जून ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और अभी आपका सामने है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो समझिए आपका उतना टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अभी से लेके कैसे पूरे एकदम मतलब थोड़े से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, जिससे आपका अच्छा खासा परसेंटेज बन सकता है। लाइक 80 to 85% या 90% तक भी जा सकता है। वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, एक तरीका क्या है। वैसे तो पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम के लास्ट में गाइड वगैरह ले लेते हैं, उससे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और उस तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन आप एक मतलब ऑथेंटिक तरीके से कैसे पढ़ सकते हो, जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए और सही चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ना कि कभी इस किताब से कभी उस किताब से। तो ये सब चीज़ें से बच के रहना है और किस तरीके से पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट का जो राइटिंग लिया गया था। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका राइटिंग लिया गया था। तो देखिए, जैसे कि ये एक स्टूडेंट है जिसका राइटिंग है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले इस राइटिंग को देख लीजिए एक बार। ये बेसिकली इंग्लिश का राइटिंग है और ये वाला हिंदी का राइटिंग है। ठीक है, जियोग्राफी का क्वेश्चन आंसर है ये, संभववादी विचारधारा, उसको लेकर ये राइटिंग लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जिसका भी राइटिंग है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको देखिए इसमें क्या सुधार करना है आपको। आप इसमें ना ज़्यादा डार्क पेन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप कोई 5 रुपये वाला जो डार्क पेन होता है वो यूज़ कर रहे हो, आप उसको अवॉइड करो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, देख सकते हो आप। ऐसे अगर आपका टीचर देखेगा ना तो उसको चेकिंग करने में दिक्कत आएगा। कभी कभी होता है कि पेज वगैरह बंद रहता है, तो ये जो डार्क पेन होता है ना, ये घिस जाता है। मतलब थोड़ा सा आप देखोगे तो पूरा पेज नीला नीला हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका पेज जो है गंदा दिखेगा। और आपका जो ये इंग्लिश का वर्ड्स है, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन के अंदर में आपका 8 वर्ड्स अटा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस टाइप से नहीं करना है। ऊपर से आपका इतना छोटा छोटा वर्ड है। ठीक है, इतना छोटा छोटा वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लाइन्स में ही ये आंसर ख़त्म हो जा रहा है, इस टाइप का जैसे लग रहा है। ठीक है, तो आपको इतना छोटा छोटा नहीं लिखना है। एक लाइन में आप मुश्किल से 6 वर्ड्स लिखो, मुश्किल से 6 वर्ड्स लिखो और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो, जैसे कि ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये वाला जैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखो ताकि आपका देखने में अच्छा लगे। जैसे ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा अगर आप लिखोगे 1 2 3 4, इनफ है, इतना बड़ा वर्ड इनफ है, दिखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में आसानी होगा। होता क्या है, जो कॉपी चेक करते हैं उनको जितना आप मतलब सहूलियत दिखाओगे, जितना आप उसको सुविधा दोगे चेकिंग करने के लिए, उतना अच्छा है। ठीक है, जैसे ये सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सोटिक, इंट्रोड्यूस या सर्वाइवर्स या इंटरप्रेयर या नो ट्रक विथ रिव्यूज़ टू टॉलरेट, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस टाइप से हो सकता है। आप अच्छे से बड़ा बड़ा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ बहुत अच्छा है, बट इसका आंसर देखो कैसे गजर पिट है। ठीक है, एक ही लाइन में देखो 1 2 3 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से अच्छा नहीं लगता है देखने में। ठीक है, अब देखो हिंदी का आपका वैसे राइटिंग बहुत अच्छा है, इसमें मैं आपको 10 में से 8 दूंगा, बहुत ही अच्छा राइटिंग है। ठीक है, आप यही राइटिंग से लिखोगे तो आपको अच्छा खासा नंबर देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। बट आपका बस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, थोड़ा सा और गैप दो। ठीक है, जैसे दिमाग, मेहनत, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा और गैप दो, यहाँ से लिखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप गैप दोगे उतना अच्छे से वर्ड्स दिखते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा मत लिखो, एक लाइन में 6 या 7 ही वर्ड्स लिखो, उससे ज़्यादा नहीं लिखो। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो। आपका जितना बड़ा वर्ड्स रहेगा उतना अच्छा दिखता है। ठीक है, क्लियर दिखता है। ये एक राइटिंग है। ठीक है,
इसमें भी वही दिक्कत है कि आपका स्पेस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसमें भी 8। भाई ज़बरदस्ती है क्या? आपका पेज ख़त्म हो रहा है क्या? नहीं ना, अब थोड़ा सा सुंदर बना के लिखने की कोशिश करो, बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है, ताकि जो चेक करे उसको दिखे, ठीक है। तो इससे आप एक बार लिख के ट्राई करके देख सकते हो, आपका कितना अच्छा रहेगा। ये जैसे छोटा छोटा वर्ड है, ठीक है। वैसे राइटिंग बहुत अच्छा है, इसको मैं 10 में से 9 दूंगा, ठीक है। ये भी राइटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखे और स्पेस के साथ लिखे तो इनका भी मार्क्स जो है बहुत अच्छा बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से ये जो है इसको मैं 10 में से 9 दूंगा, ठीक है। 10 में से 9 दूंगा, क्यों? क्योंकि ये भी बस बड़ा नहीं लिखा हुआ। जैसे ये हेडिंग देख सकते हो, इस टाइप से अगर वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हो तो काफ़ी ही अच्छा नंबर बढ़ सकता है। अब जैसे आपको कोई कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए, ठीक है। अब मान लो एक आप कॉपी चेक कर रहे हो और वहाँ पर आपको छोटा छोटा राइटिंग दे दे, आपको एक एक वर्ड को अच्छे से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको लेजीनेस लगेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने काम धरा दिया। लेकिन वहीं आपको मैं एक ऐसा कॉपी दूँ, देखो मैं आपको एक ऐसा कॉपी दूँ, ये देखो मैं आपको एक ऐसा वाला कॉपी दूँ जिसमें एकदम क्लियरली छोटा छोटा और बड़ा बड़ा लिखा हुआ, ठीक है, साइज़ के साथ। हिमालय कहने पर भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा, बस आराम से लिखा हुआ है। कोई केवल स्मरण नहीं होता अपितु भारत की पवित्रता का, ऊंचाई का भी स्मरण बोध होता है। देखो इस टाइप का आप वो सब राइटिंग देखो और ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये इंग्लिश का है, ठीक है। अब इंग्लिश का जैसे ये है तो इसमें भी देखो कितना सटा सटा के लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा लेकिन हटा हटा के लिखना है। जैसे ये सब देखो ये कितना हटा हुआ है, ठीक है, स्पेस दिया हुआ है। इस टाइप से अगर आप लिखोगे ना, आपका राइटिंग के लिए तो मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। आप कैसा भी लिखो, अगर स्पेस के साथ लिखोगे, देखो इसमें कितना स्पेस है ज़्यादातर, ठीक है। इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो आपका राइटिंग तो नहीं कटने वाला है, ठीक है। और हिंदी का आप ऐसे बड़ा बड़ा लिखोगे, जैसे डराया, धमकाया, पृथ्वी, ये सब मतलब पढ़ने में आ रहा है। कोई भी चीज़ देखेंगे तो आदमी को पढ़ने में आएगा, ठीक है। और सिंपल लिखा हुआ है, कोई घसा पिटा कर्सिव राइटिंग नहीं है, ठीक है। जितना सिंपल लिखो। किसी किसी का ऐसा होता है रॉ लिख रहा है तो मौ दिखता है, किसी का पश्चाताप लिख रहा है तो कश्चाताप दिख जाता है, देवताओं लिख रहा है तो कुछ और दिख जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से नहीं होना है, एकदम क्लियर लिखो, एकदम क्लियर, ठीक है। इसका आप देख सकते हो यहाँ पर्वतराज हिमालय का बड़प्पन केवल नगाधिराज होने के कारण नहीं है अपितु उसका बड़प्पन गंगा जैसी नदियों को जन्म देने के कारण है, ठीक है। कितना क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। मतलब जिसको हिंदी नहीं भी पढ़ने आता है वो भी देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन अब वही आप इधर देख लो, ये सब राइटिंग देखो, देखो इस टाइप से पूरा सटा दिया, एकदम छोटा छोटा लिख दिया, ऊपर से सटा दिया है। वैसे राइटिंग सब अच्छा है, ठीक है, ये भी राइटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन इतना छोटा छोटा ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनके पास पेज ही नहीं है। तो इस टाइप से लिखोगे तो आपका नंबर कटने को हो सकता है, ठीक है। बाकी ये उर्दू वाला राइटिंग ठीक है, और ये वाला भी हिंदी का राइटिंग बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये जिसका भी राइटिंग है बहुत मस्त राइटिंग है, बस इसमें भी थोड़ा सा स्पेस अच्छा से रहे तो अच्छा लगेगा। जैसे इसमें ज़बरदस्ती देखो कितना सारा लाइन घुसा दिया गया, ठीक है। बाकी ये राइटिंग बहुत अच्छा है। ये इंग्लिश का राइटिंग भी बहुत अच्छा है। पेन भी आपने अच्छा यूज किया हुआ है, ठीक है, यही पेन यूज़ करना एग्ज़ाम में भी। बाकी थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करो, देखो जितना बड़ा लिखोगे आप बहुत अच्छा रहेगा। ये जिसका राइटिंग है बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बड़ा बड़ा लिखने के लिए, ठीक है। ये जिसका भी राइटिंग है बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ये भी राइटिंग ठीक है। इसमें भी आप थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करो, ठीक है, जितना बड़ा रहेगा पढ़ने में आसानी बनता है, ठीक है। आर्थिक समस्या क्या है, मान्य आवश्यकताएं, देखो कितना घिसर पिटर दिख रहा है, देखो। अब जैसे इसका स्पेलिंग देखा जाए, ठीक है, इसका स्पेलिंग देखा जाए तो मानवीय तो सही है पर आवश्यकता गलत है, ठीक है। और आकर आ होता है, ठीक है, जो कि आकार छूट चुका है। तो इस टाइप से अगर किसी टीचर का नज़र चल गया तो इसमें बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे संतुष्टि है, ठीक है, संतुष्टि में भी देखो ऊकार अच्छे से दिख नहीं रहा है, ब्लर हो चुका है। तो ये सब बहुत ज़्यादा ये होता है। आप जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे को ऐसा लगता है कि आप 12 लिखे हो और 3 लिख ही देते, 15 हो जाता, अच्छा लगता। ये ज़बरदस्ती इतना हटाने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना स्पेस दे के बड़ा बड़ा लिखोगे उतना अच्छा है। जैसे आप खुद ही देखो ना आपका राइटिंग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, कितना बड़ा लिखा हुआ है। और वही आप ये देखो, देखो
पूरा सटा सटा के कैसे लिखा हुआ है। तो अंतर है ना, आप इस टाइप का लिखना शुरू करो, देखो आपका राइटिंग कितना मस्त लगेगा देखने में। आप कैसा भी लिखो, गलत भी आंसर लिखो, फिर भी देखो आप इतना बड़ा बड़ा लिखे हो, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो राइटिंग में आप लोग ये इम्प्रूव कर सकते हो। और डेली कोशिश करो एक पेज हिंदी और जिनका एक पेज इंग्लिश है, इंग्लिश लिखने के लिए, ठीक है। देखो इसमें भी वही दिक्कत है, पूरा सटा दिया, ठीक है। ये जिसका भी राइटिंग है पूरा सटा के लिखा हुआ ज़बरदस्ती। 2 बैलों की कथा, इसमें भी ये राइटिंग भी ठीक है। 2 बैलों की कथा एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक अत्यंत लोकप्रिय कहानी है। इसका भी यही प्रॉब्लम है कि पढ़ने के लिए हमको गौर से देखना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें भी देखो, खैर उर्दू तो मुझे आता नहीं है तो उतना पता नहीं है, जितना बड़ा लिखोगे आपका उतना अच्छा लगेगा देखने में। तो यही अंतर है। बाकी अब चलिए हमारा मेन जो टॉपिक है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक पेज ले लेते हैं, 1 मिनट। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग याद रखो, ठीक है। आपको कोर्स में क्या क्या दिया गया है, नोट्स है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, मॉडल सेट्स वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप का बुक बना के दिया गया है। और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस बैक दिया गया है, ठीक है। अब मान लो आपका टाइम बहुत ज़्यादा पार हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। डेली आपको लगभग हर सब्जेक्ट के धीरे धीरे करके 1 महीने से लेकर 2 महीना लास्ट, ठीक है, 2 महीना का आप टाइमलाइन ले सकते हो कि आपका 2 महीने के अंदर में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड हो जाएगा ऐप पे और यूट्यूब पे, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, ठीक है। चैप्टर को एक बार आप वीडियो को देखो, थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको नहीं आएगा, 20% ही समझ आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि नोट्स जो दिया गया है उसको आप लोग खोल सकते हो, ठीक है। नोट्स खोलो और एक बार खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो। एक बार जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। खुद से एक बार पढ़ो। आपको फिर क्या करना है, एक बार पूरे नोट्स को पढ़ लो। नोट्स को पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको एक कॉपी लेना है, ठीक है। कॉपी लेना है और आराम से मोबाइल को साइड करो और बैठो और आपने जिस चैप्टर को भी पढ़ा है उसको, उसमें आपको जो भी याद आ रहा, मान लो आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है, ठीक है। आपको सबसे पहले याद आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, कब की गई थी, कौन सी नदी के किनारे, वहाँ पर क्या क्या मिला, वहाँ पर क्या क्या बनता था, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। ये सब जितने भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं आप लिखो। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 1 2 3 इस टाइप से सीरियल वाइज ही लिखो। बाई चांस आप मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हो और फिर आपको अचानक से 9 याद आ रहा, तो आप 9 ही नंबर लिखो ना। आपको ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज लिखना। आपको उस चैप्टर के जितने कहानी याद आ रहे, जितने पार्ट्स याद आ रहे, आप सबको उसको लिखो। अब जैसे ही उसको लिखोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। मतलब आपका कितना सारा मिस हो गया पॉइंट, किसको अच्छे से पढ़ना है, क्या आप भूल रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक तरीका है। जैसे आपने क्या किया, चैप्टर 1 नोट्स पढ़ा, ठीक है, 5 पेज पढ़ लिया। अब आपने मोबाइल साइड कर लिया, एक पेज लिया, एक पेज में आपको जो भी पॉइंट याद आ रहा है आप उसको आराम से शॉर्ट में लिख रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका याददाश्त जल्दी जल्दी बढ़ेगा और आपको याद जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जब आपने ऐसे पेज में अपना प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, आपको उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उस चैप्टर का एमसीक्यू दिया हुआ है, आपको उसका एमसीक्यू खोलना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। सबसे मेन है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक। मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा अगर, ठीक है, कोई बच्चा अगर नोट्स नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी नहीं प्रैक्टिस करता है, बट अगर वो सिर्फ क्वेश्चंस बैंक को डेली, आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का अगर आप क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका 80% से नीचे नहीं आने वाला है, गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, गारंटी ले रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस बैंक के प्रैक्टिस करने से आपका 80% से नीचे नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चा ईमानदारी से, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपने जैसे 2009 से देखा, ठीक है, 2009 से क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ईमानदारी से डेली आपको कम से कम 3 घंटा निकालना है, ठीक है। 3 घंटा अपने लिए फ्री टाइम निकालना है डेली। पहले एक छोटा सा पेज लो अपना कॉपी का, क्वेश्चन सामने रहेगा मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में सामने क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मान लो पूछ रहा है हड़प्पा का खोज कब हुआ, ठीक है। पहली बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, पहली बार आप पढ़ रहे हो, आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले 1 हफ्ता, ठीक है, 1 हफ्ता आप बिना कॉपी के डायरेक्टली क्वेश्चन को खाली पढ़ते जाओ। भाई आप पढ़ते तो जाओ, आप ही मानो एक ही चीज़ को बार बार आप पढ़ रहे हो। आज पढ़ा, ठीक है, सोमवार को पढ़ा, मंगलवार को पढ़ा, बुधवार को पढ़ा, ठीक है, इस टाइप से आप पढ़ते गए 1 हफ्ता आप लगातार पढ़े। भाई तुमने जिस चीज़ को 7 दिन तक पढ़ा है, ठीक है, 7 दिन तक पढ़ा है, 8वें दिन तुम अगर उसको फिर से पढ़ने जाओगे तुमको लगेगा ये तो मैंने पढ़ चुका और इसका आंसर ये है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान भी नहीं देना है, लेकिन आपको ईमानदारी से बस डेली पढ़ना है, ठीक है। आप क्या करना है आपको, जैसे मैं क्या करता था, पहले मैंने 1 महीना, ठीक है, 1 महीना लगातार मोबाइल लिया, ठंडी का समय था, आराम से कंबल के अंदर चला गया, मोबाइल लिया, क्वेश्चंस बैक, ठीक है, जैसे हिस्ट्री का 2009 से मैं पढ़ते गया, ठीक है, जैसे हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, रावी नदी के किनारे थी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो शहर की खोज हुई, मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे अन्नागार, स्नानागार, ये सब पढ़ते गया, क्वेश्चन सॉल्व करते गया, ठीक है, हर एक चीज़ सॉल्व करते गया, जो नहीं समझ आता था वो मैं नोट से जाके देख लेता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गया। 2009 से 2023-22 तक मैं डेली पढ़ता था, ठीक है, डेली हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, 3 सब्जेक्ट्स का मैं डेली, मेरे जितने 3 सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तीनों का क्वेश्चंस बैंक मैं डेली पढ़ता था, चाहे कुछ करूं या ना करूं, ठीक है। जिस दिन मेरे घर में कोई फेस्टिवल या कुछ भी हो, मैं फिर भी उसको 3 घंटे पढ़ता था। ऐसा बात नहीं आप 3 घंटा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, हर एक आदमी 3 घंटा निकाल सकता है। आप खेलने के लिए निकालते हो, खाने के लिए निकालते हो, घूमने के लिए निकालते हो, तो आप पढ़ने के लिए भी निकाल सकते हो, बस एक जिद होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे तरीके कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चा नोट्स नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करता है, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसका 80% से नीचे कहीं नहीं गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लेना है 2009 से 2025 तक का जितना क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको बस उसको पढ़ते जाना है। 7 दिन आप लगातार पढ़ोगे, आपको जब 8वें दिन पढ़ने जाओगे तो उसमें से 100 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, 100 में से आपको 20 से 30 क्वेश्चन याद हो गए हैं, ठीक है, बिना ऑप्शंस के। आपको ऑप्शंस भी नहीं देखना, क्वेश्चन सुनोगे डायरेक्ट आंसर दोगे, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गेस करना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। तो उस तरीके से, और 2 महीना आप अगर डेली ईमानदारी से 3-4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैक पढ़े जा रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको क्वेश्चंस देखने के बाद डायरेक्ट आपका दिमाग में आंसर ना आए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है भाई। एक ही आदमी, मान लो एक ही आदमी डेली सुबह उठ के एक ही चीज़ पे बार बार अपना मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है। आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चंस करते करते कि आपको लगेगा जैसे ये सब तो आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो वही चीज़ है, डेली अगर आपको करना पड़ेगा तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो और आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। क्वेश्चन बैंक से ही हर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो ये एक तरीका है। ऊपर से आपका जो राइटिंग है मैटर करता है, ठीक है। आपका राइटिंग 5 से 10% मैटर करता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपका राइटिंग सुंदर हो या ना हो पता नहीं, लेकिन आप अगर क्लियरली लिखोगे, ठीक है, हर एक चीज़ स्पेस के साथ लिखोगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखोगे, तो आपका राइटिंग का हिसाब से भी आपको नंबर अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। काटने खुटने पे ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपका कोई गलत भी हो जाता है वर्ड, उसको बस हल्का सा लाइन से कर दीजिएगा कट, ठीक है। उसको पूरा खींच कुछ नहीं करना है, ठीक है, जिससे राइटिंग कट जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको शीत युद्ध के बारे में समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, आपके फ़ोन में प्ले स्टोर है ही, चैट जीपीटी है ही, जेमिनाई है ही, यूट्यूब है ही, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत है यूट्यूब जाओ, आप डायरेक्टली सर्च करो शीत युद्ध के बारे में अनेक वीडियो आएंगे, ठीक है, बहुत सारे वीडियो आएंगे। मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा ही वीडियो देखो, ठीक है। आपको मेरे से समझ नहीं आ रहा, आप अलग अलग टीचर्स के वीडियो देखो, बड़े बड़े टीचर्स के वीडियो देखो, आपको जिसका समझ आए, ठीक है। तो उस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो सीधी सी बात है, आपका युद्ध है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जंग में आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने लिए करो। और मैंने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है और अब जो है टेस्ट सीरीज़ बना रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ जैसे ही बन जाएगा आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। चैप्टर पढ़ोगे टेस्ट लगाओगे, चैप्टर पढ़ोगे टेस्ट लगाओगे। तो ये सब तरीके करके आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। बाकी किसी को अगर कुछ नहीं समझ आता है तो वो एक बार मैसेज करे या कॉल करे, ठीक है। मैं एक बार ग्रुप में भी एक डिस्कशंस लूँगा जिसमें प्रॉब्लम्स को देखूँगा, क्या आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सब पे बात करेंगे। चलिए,
तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको नोट्स पढ़ना है, फिर एक खाली पेज लेना है, उसमें आपको आप जो भी पढ़े हैं उसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। और इससे आप फिर बाद में मैच करो कि आपने कितना सारा पॉइंट लिखा और कितना सारा पॉइंट अभी आपका छूट गया, ठीक है। आपको याद नहीं आ रहा था, आप भूल गए, या आपको डेट याद नहीं आ रहा है, इस टाइप से आप देखो और फिर उस पर रिवीजन करो, पढ़ो, देखना आपका दोबारा पक्का से सही होगा, ठीक है। और तीसरा MCQ प्रैक्टिस करो, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो और लास्ट में क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो बंदा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करता है उसका 80% से नीचे आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।